सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं आपको बता दूं कि नौशहरा के सीट के ऊपर सबकी नजर, नौशहरा के सीट के ऊपर सबकी नजर इसलिए क्योंकि नौशहरा की जो सीट है उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना वर्सेस सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट और एक बड़ा मुकाबला था। मैं आपको बता दूं इस बड़े मुकाबले में जो है ईवीएम्स जब खुलना शुरू हुई तो शुरुआत से ही सुरेंद्र चौधरी जी जो है लीड कर रहे थे। अब 9 राउंड हो चुके हैं, 1 राउंड बचा है और अभी तक सुरेंद्र चौधरी जी 8,751 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि नौशहरा की सीट पर जो रविंदर रैना जी हैं वो हार चुके हैं क्योंकि एक ही राउंड बचा है और 8,751 की लीड पूरी करना बड़ा ही एक मुश्किल काम है, जो कि नामुमकिन आप कह सकते हैं। तो नौशहरा की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी जो है हार चुके हैं और लगभग जो लीड है वो लीड 8,751 वोटों की है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे बीजेपी 29 सीटों के ऊपर लीड कर रही है लेकिन रविंदर रैना जी अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। अब अपनी सीट वो नहीं बचा पाए, इसके ऊपर तो एनालिसिस करना पड़ेगा पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यतः व्यक्ति जो लीड करते हैं पार्टी को जम्मू कश्मीर में, वो ही अपनी सीट हार जाएं तो कमी कहां कहां रह गई। तो ये चीज देखनी भी जरूरी है। हालांकि आप रविंदर रैना जी की बात करें तो आप कई सारे उनके वीडियोस देखते होंगे जो बड़े वायरल भी होते थे, जिसके अंदर वो कभी गुज्जर कम्युनिटी के एडवोकेट बने होते थे, कभी पहाड़ी कम्युनिटी के एडवोकेट बने होते थे, लेकिन कहीं इस सब में जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडवोकेट शायद वो नहीं बन पाए, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडवोकेट बनना भी बहुत जरूरी था और एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उनके अपने प्रधान जो हैं वो नौशहरा से जो है लगभग 8,751 वोटों से जो है पीछे हैं और इस समय नंबर 1 पर वहां चल रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और नौशहरा ने शायद इस बार मन बना लिया है कि सुरेंद्र चौधरी को वो अपना एमएलए देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो इस समय रविंदर रैना जी को हराकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी अहम पोजीशन पर आगे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को हराने वाले व्यक्ति एक ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी देखेगी ही कि उनके एक लीडर ने जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को हरा दिया है। तो फिलहाल ये अभी तक का अपडेट है। नौशहरे का अपडेट 33,180 वोट मिले हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को और रविंदर रैना जी को मिले हैं 24,429 वोट। अभी 1 राउंड बाकी है, उसका अपडेट भी हम आपको जल्दी ही देंगे। धन्यवाद जी, सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, सनातन धर्म की जय।